अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है स्टूडेंट हमारे पास, इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, जिसको हमने एंगल का नाम दिया था। स्टूडेंट 5 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के, और 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो गिवन है विद वैल्यूज़। बाकी 5 जो रिमेनिंग है वो हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। वो है हमारे पास साइन थीटा डेट इज इक्वल टू 2/3। स्टूडेंट हमारे पास साइन थीटा है और ये गिवन है हमारे पास 2/3, और हमने जो वैल्यू याद की थी, लर्न की थी कि साइन थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब जो थर्ड वैल्यू है ट्रायंगल की, वो हम जो है बाय पैथागोरस थ्योरम जो है वो फाइंड करेंगे। फर्स्टली पैथागोरस थ्योरम स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि हमारे पास हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल, वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या आल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट साइन की वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ये एक ट्रायंगल मैंने ड्रा की है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है, और परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी लेंथ है जिसको हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, या परपेंडिकुलर से आप रिप्रेजेंट कर लें। इसी तरीके से बेस को हमने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है, और हाइपोटेनस को हमने स्मॉल बी से जो है वो रिप्रेजेंट किया। तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम तीनों वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारे पास स्टूडेंट C है जो कि हमने फाइंड करनी है। हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू C हमारे पास फाइंड करनी है हमने, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास 2 और 2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 3 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास वो 9 होता है, डेट इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। हमने वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट C की, और 4 जो है इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। C स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 5। जब स्क्वायर रूट लेके C की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 डेट इज इक्वल टू C। स्टूडेंट अब हमारे पास C की वैल्यू जो है वो आ गई है स्क्वायर रूट 5। डेट्स मीन हमारे पास परपेंडिकुलर की भी वैल्यू आ गई, बेस की भी और हाइपोटेनस की। ये तीनों ही वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। अब साइन हमारे पास स्टूडेंट गिवन है जो कि हमारे पास है 2/3। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट, कोसेकेंट थीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। अब जो कॉस थीटा है हमारे पास, वो हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 5 और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है स्टूडेंट 3। 10 की हमारे पास वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 2 और बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की, देन 10 की। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट वो होता है सेकंड थीटा, और ये आ जाएगा 3/स्क्वायर रूट 5। इसी तरीके से
कॉट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 5/2। इस तरीके से स्टूडेंट आपने पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, कॉट थीटा डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। अब इसी तरीके से स्टूडेंट हमने जो रिमेनिंग 5 आइडेंटिटीज़ हैं टेन थीटा, साइन, कॉस, कोसिकेंट और सीकेंट जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे स्टूडेंट। कॉट की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो क्या होती है स्टूडेंट, वो होती है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट बेस हमारे पास यहाँ पे 3 है और परपेंडिकुलर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। हाइपोटेनस की वैल्यू जब तक हम फाइंड नहीं करेंगे हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो सेम पार्ट 1 की तरह यूजिंग पैथागोरस थ्योरम जो है वो हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास b है जो कि हमने फाइंड करनी है, तो b का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है स्टूडेंट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास b का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 3 + 2 और b स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 5 एंड b की वैल्यू आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 5। अब स्टूडेंट हमारे पास जो हाइपोटेनस की वैल्यू है वो आ जाएगी स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 5 अगर हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है तो स्टूडेंट हमारे पास बेस की वैल्यू भी आ गई, परपेंडिकुलर की भी और हाइपोटेनस की। इसी को यूज़ करते हुए जो हमने फार्मूला पढ़ा था साइन, कॉस और टेन का वैल्यू पुट कर देंगे। कॉट जो कि हमें गिवन था वो था स्क्वायर रूट 3/2। कॉट जो है वो उल्ट होता है टेन का और टेन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 2/√3। जो इसमें डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर एज। परपेंडिकुलर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और हाइपोटेनस की वैल्यू हमने फाइंड की है स्क्वायर रूट 5, वो पुट कर देंगे। साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसिकेंट, तो इसी को चेंज कर देंगे न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 5/√2। कॉस की वैल्यू होती है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस हमारे पास है स्टूडेंट स्क्वायर रूट 3 ओवर हाइपोटेनस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 और कॉस का उल्ट होता है हमारे पास स्टूडेंट सीकेंट थीटा और इसी को चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5/√3। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के वो आपने इसी तरीके से 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो फाइंड करनी है। उससे पहले आपने बाय पैथागोरस थ्योरम जो है एक या तो वो बेस मिस होगी या परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, उसकी वैल्यू फाइंड करके इस तरीके से आपने ये सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।